सुल्तानपुर डकैती मामले में मंगेश यादव एनकाउंटर के बाद एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है और अब एसटीएफ ने अनुज प्रताप सिंह को भी ढेर कर दिया गया है। जी, ये पूरा मामला है 28 अगस्त का। 28 अगस्त को सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार में स्थित ओम ऑर्नामेंट्स में ये डकैती हुई थी, जिसमें 14 डकैतों के शामिल होने की बात कही गई थी। अब तक अगर इस पर पूरा रिपोर्ट पर ध्यान दिया जाए तो इस मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, जिसमें से कि 4 का हाफ एनकाउंटर हुआ है और 2 का फुल एनकाउंटर हुआ है। हम इसलिए ये हाफ और फुल कह रहे हैं कि इसमें 4 ऐसे डकैत हैं जिनको पुलिस ने एनकाउंटर में गोली तो मारी लेकिन उनकी जान नहीं गई और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, तो ये हाफ एनकाउंटर हुआ। लेकिन वहीं मंगेश यादव पहले मारा गया, एनकाउंटर में ढेर हुआ, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गरमाई। मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के तरफ से तमाम आरोप लगाए गए। खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस मामले में कूद पड़े थे, लेकिन अभी तक कोई और राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि अब एसटीएफ के तरफ से ये खबर आई है कि अनुज प्रताप सिंह भी एनकाउंटर में मारा गया है। जी, अब ये अनुज प्रताप सिंह जो एनकाउंटर में मारा गया है, ये बाराबंकी में मारा गया है। अब इसको हम सिलसिलेवार एक बार आपका ध्यान हम वहाँ ले जाते हैं, ये जहाँ से ये डकैती हुई। इस मामले में अब ये बात है कि 28 अगस्त को जो सुल्तानपुर के भरत सोनी ज्वेलर्स हैं, उनके दुकान में ये डकैती हुई। जिस डकैती को अंजाम देने के लिए दुकान के अंदर 5 डकैत पहुँचते हैं, असलहे के बल पर मालिक को और वहाँ जो ग्राहक थे उनको बंधक बना लेते हैं और वहाँ लगभग 2 करोड़ की ज्वेलरी को ये लूटते हैं। और अन्य जो हैं 5 के अलावा 9 जो और इसमें जो बदमाश गए थे, वो कुछ बाहर खड़े हैं, कुछ गाड़ियों में बैठे हुए थे। जब ये 5 वहाँ से लूट को अंजाम देकर बाहर निकले तो ये जो 9 लोग बाहर थे, इन्हीं के सहयोग से ये 5 वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एसटीएफ की कई टीमों को लगाया इनके धरपकड़ के लिए, जिसके तहत सबसे पहले जो खबर आई उसमें यह था कि इस मामले का जो मास्टरमाइंड था उसने सरेंडर कर दिया रायबरेली के कोर्ट में, विपिन सिंह। उसके बाद 3 सितंबर को सुल्तानपुर के कोतवाली क्षेत्र से कुछ लोग गिरफ्तार किए गए, जिसमें पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन कोरी, सचिन सिंह, इनको गिरफ्तार किया गया सुल्तानपुर के कोतवाली क्षेत्र से। वहीं विपिन सिंह सरेंडर किया कहां पर? रायबरेली के कोर्ट में, जो इस मामले का मास्टरमाइंड है। 5 सितंबर को मंगेश यादव एनकाउंटर में मारा गया, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक गलियारों से खबरें आई, जिसमें समाजवादी पार्टी पूरी तरह से ये कहते हुए देखी गई और उसके बचाव में भी रही कि यादव को देख करके ही एनकाउंटर किया गया है, मंगेश यादव इस लूटकांड में नहीं था। तब और नया मोड़ आ गया था जब इसकी मां और बहन ने कहा कि एनकाउंटर के पहले 2 सितंबर को भाई घर पर था और घर से ही पुलिस लेकर के गई थी और 5 सितंबर को उसको एनकाउंटर दिखा करके मार दिया। ये तो मामला काफ़ी तूल पकड़ा था। उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच भी काफ़ी जोरदार तरीके से एक दूसरे के ऊपर हमला बोला गया, शब्द बाण चलाए गए। उसके बाद 11 सितंबर को विवेक सिंह और विनय शुक्ला, अरविंद यादव और दुर्गेश सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर ली। इसके बाद
20 सितंबर को अजय यादव को हल्की मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तारी दिखाई, जिसमें ये बताया गया कि अजय यादव ने पुलिस टीम पर गोली चलाई, जिसके जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और घायल हो गया। उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया और भर्ती कराने के बाद उसकी गिरफ्तारी दिखा दी। लेकिन अब जो खबर है वो बड़ी खबर इसलिए है कि पहले मंगेश यादव मारा गया और अब अनुज प्रताप सिंह ढेर हो गया है। तो अब ये बात ज़्यादा जोर पकड़ेगी कि क्या पहले यादव को मारा गया और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के दबाव में आकर के एसटीएफ को अब अनुज प्रताप सिंह को ढेर करना पड़ा। ये सवाल खड़ा होगा और ये कहा जाएगा कि ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के दबाव में आकर के सरकार ने अनुज प्रताप सिंह को ढेर किया। लेकिन अनुज प्रताप सिंह के बारे में जो एसटीएफ के तरफ से कहा गया वो ये कहा गया है कि एसटीएफ टीम को पता चला कि 2 बदमाश बाइक से ये जा रहे हैं और ये बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने नहीं बल्कि ये भागते हुए कहीं जा रहे हैं। ये उन्नाव जिले में इस समय हैं। एसटीएफ की टीम तुरंत रवाना हुई और वहाँ पर घेरेबंदी की। जो मुखबिर से जानकारी मिली थी उस रास्ते पर जब घेरेबंदी की तो 2 युवक एक बाइक पर आते हुए दिखाई दिए। जो अन्य एनकाउंटर में होता है उसी तरह के यहाँ पर भी कहानी बताई गई। पुलिस को देख करके दोनों युवक भागने की कोशिश की, जिसमें पुलिस द्वारा भी गोली चलाई गई और उधर से भी गोली चलाया गया, जिसमें एक बदमाश भाग निकला लेकिन दूसरे को गोली लगी और वहीं पर वो गिर गया। पास जाकर के पुलिस ने उसको उठाकर पहले प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर के पास ले गई, जहां से कि उसको जिला अस्पताल उन्नाव के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन जब जिला अस्पताल पुलिस लेकर के उन्नाव पहुंची, जहां इलाज के दौरान उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यानी मंगेश यादव के बाद अनुज प्रताप सिंह को भी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। तो अब तक जो गिरफ्तारी और एनकाउंटर हुआ है वो सब 11 हुए हैं, जिसमें से कि 4 लोगों का हाफ एनकाउंटर हुआ है, यानी उनको गोली तो लगी है लेकिन पैर में लगी है, और 2 मंगेश यादव अनुज प्रताप सिंह ढेर हो गए हैं। तो 4 हाफ एनकाउंटर और 2 फुल एनकाउंटर, यानी 6 एनकाउंटर हुए। उसके अलावा जो 5 लोग हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार की है। 4 की गिरफ्तारी हुई है और 5वां जो विपिन सिंह सरगना बताया जाता है वो रायबरेली के कोर्ट में सरेंडर कर दिया। तो इस तरह से 5 की गिरफ्तारी इस तरह से हुई है और 4 जो है हाफ एनकाउंटर और 2 एनकाउंटर में ढेर हो गए, फुल एनकाउंटर हो गया। अभी भी पुलिस लगातार दबिश दे रही है और पुलिस को 3 बदमाशों की पकड़ जरूरत और है, क्योंकि 3 के नाम इसमें और आए हैं। टोटल 14 लोगों की नाम आए थे, जो 14 के 14 ये लूट को अंजाम देने में शामिल थे, जिसमें से कि 3 लोगों को ये बताया जाता है कि ये 3 जो है रेकी के मामले में उसमें शामिल थे। और पुलिस का दावा है कि लूट के ज्वेलरी जो थी वो पूरी तरह से बरामद कर ली गई है, ये पुलिस के तरफ से कहा जा रहा है। तो अब देखना होगा कि क्या अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ कमी आती है या फिर इसको और कोई तुल दिया जाता है, यादव और ठाकुर के दृष्टि से देखा जाता है या फिर एक अपराधी के दृष्टि से इसको देखा जाता है, लुटेरे के दृष्टि से देखा जाता है, कानूनी कार्रवाई के दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन अगर एक बात पर ध्यान दिया जाए, कानूनी कार्रवाई के बात अगर की जाए तो ये उचित नहीं है। पुलिस गिरफ्तार कर सकती, हाफ एनकाउंटर कर सकती है, जेल में डाल सकती है, लेकिन पुलिस को एनकाउंटर में ढेर करने का अधिकार नहीं है। कई बार हमारे देश की तमाम कोर्टों के तरफ से इस तरह की टिप्पणी की जा चुकी है और आज भी पुलिस को प्रयास करना चाहिए कि
डकैतों को, बदमाशों को पकड़ने का प्रयास करे या हाफ एनकाउंटर में उसको गिरफ्तार करे या उस मतलब इस एनकाउंटर से बचना चाहिए जिसमें उसकी जान चली जाए। ये हम नहीं, ये हमारा संविधान कहता है, ये कानून कहता है। हम फिर किसी वीडियो को लेकर के हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।